सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज से हम लोग कुछ ऐसे क्लास लेने वाले हैं, सीखने वाले हैं। कुछ लोग कैथोलिक कलीसिया और उनके सिखाए हुए कई बातों पर उनके विरोध करने के लिए झूठी झूठी बातें फैलाते हैं। विशेषकर आजकल सोशल मीडिया इतना अधिक प्रभावित करते हैं लोगों को, इसके द्वारा अनेकों झूठी कहानियां बना करके, चाहे कैथोलिक कलीसिया के विषय में, चाहे संत पापा के विषय में, कोई भी बात जो कलीसिया का बाइबल के आधार पर हो या सही शिक्षा हो, उसको भी गलत कर करके प्रमाणित करते हुए ऐसे ऐसे झूठी जो प्रूफ दिखाते हुए सिखा रहा है, प्रचार कर रहा है। इसलिए अनेकों कैथोलिकों के मन में भी ऐसा भ्रम आते हैं, जो डाउट आ जाते हैं कि ये जो सिखा रहा है वो तो सही है, इसमें कोई झूठ नहीं है, देखो प्रमाण भी दिखा रहा है। तो इन दिनों में आगे आने वाले कुछ दिनों में हम लोग यही सीखने जा रहे हैं, सत्य क्या है। इसलिए ये जो प्रचार करने वाले कुछ सब्जेक्ट्स को, कुछ बातों को मैंने नोट किया है। हर एक दिन में एक एक ऐसे बातों पर हम लोग सच्चाई को ढूंढेंगे। सत्य क्या है बाइबल के आधार पर और हमारे कलीसिया के नियम के अनुसार, ये सत्य बात क्या है, इसको हम ढूंढेंगे और सत्य को जानेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, जरूर आज से आने वाले, मेरे विचार में 15-20 हेडिंग मैंने डाल चुका है, क्लास लेने वाला हूं, उसके ऊपर रोज देख लीजिए, सीख लीजिए, ताकि आपको सत्य वचन स्वीकार्य हो सके। शैतान के चेले लोग, कुछ लोग आप लोगों को भ्रमित कर रहा है, झूठी शिक्षा दे करके लोगों को भ्रमित कर रहा है। उनका एक ही लक्ष्य है, लोग कैथोलिक कलीसिया से जुड़े रहकर मुक्ति ना प्राप्त करें, शैतान के वश में ले जाना, ऐसे ऐसे आकर्षण वहां दिखाना और लोग वहां की ओर आकर्षित हो जाएं और झूठी कहानियां सिखा करके लोगों को कैथोलिक कलीसिया से अलग कर दे। बस इतना कोशिश करते रहते हैं, एक शैतान का कार्य है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बोल करके देना चाहूंगा। जैसे 2014 में हमारा भारत देश में एक जनरल इलेक्शन, एक ऑपोजिशन पार्टी चाहते हैं कुर्सी हड़पने के लिए, किसी भी प्रकार उस समय पर राज करने वाले और जो सत्ता जिसके हाथ में हो सकता है, उन्होंने एक चाल चला। उस पार्टी के जो नेता है उसको बिल्कुल अपमानित करने वाले, नीचे दिखाने वाले, चाहे यूट्यूब के द्वारा चाहे सामने सामने हो, इस प्रकार बोल करके लोगों के दिमाग में ऐसा भर दिया, ये व्यक्ति कोई काम का नहीं है, तो बिल्कुल पप्पू है। इस प्रकार बार बार यहां वहां से इन लोगों ने
कोशिश किया उस नेता को पप्पू बनाकर रखने के लिए, और दूसरी ओर एक और व्यक्ति को जो उस लायक नहीं है उसको ऐसा बड़ा चढ़ा करके ऊपर दिखाया, बस ये दुनिया इससे बगैर नहीं होने वाला है, यही सब कुछ है, इसी के द्वारा ही ये दुनिया आज से चलेगा। भारत देश को छोड़ो, पूरा दुनिया अभी इसी के चारों तरफ घूमने वाला है, यही देश को बचा सकता है। ऐसे ऐसे प्रचार, एक को नीचे गिराना, अपमानित करना, निंदा करना, और दूसरे को जो अयोग्य व्यक्ति, ऐसे ऐसे व्यक्ति को ऊपर उठा करके वाह वाह करते हुए ऊपर उठाना, इसमें वे लोग सक्सेस हुआ, आज तक सक्सेस है। क्या कारण है? लोगों के अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, सत्य को जानने और समझने की उनकी क्षमता की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। यही हमारे क्रिश्चियनिटी में भी हो रहा है। जब से क्रिश्चियनिटी शुरू हुआ, चर्च के अंदर विभाजन, एक व्यक्ति मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो सही है, अन्य जो लोग हैं वो सब गलत है, इवन ईसा मसीह को गलत ठहराए। आज के इस क्लास में इस प्रकार का एक झूठी शिक्षा को, उसका पर्दाफाश हम करने जा रहे हैं। सत्य क्या है, उसका फैक्ट सही क्या है, इसको हम परख करके देखेंगे। तो आपसे अनुरोध है, इस क्लास को देख लीजिए, और आपको इस क्लास कैसे लगा और कुछ ऐड कर करके कुछ बात इसमें करना है या गलत आपको लग रहा है, जो भी बात है उसको टिप्पणी में लिख दीजिए, ताकि अन्य लोग भी वो टिप्पणी पढ़ें। और साथ ही साथ यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है, इससे कुछ सीखने के लिए मिला है, जानने के लिए मिला है, ये आपका ये भी कर्तव्य है, इस क्लास को अन्य अनेकों लोगों तक पहुंचाए। कम से कम हमारे सारे कैथोलिक लोग ये शिक्षा को प्राप्त करें, ताकि उनके मन में ऐसा कोई डाउट ना रहे। कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में जो शैतान का षड्यंत्र में पड़ करके वो नष्ट ना हो, आत्मा को बचाएं, हमारे एक ही लक्ष्य है। जो गलत शिक्षा दे रहा है उनको भी ये बता करके देने के लिए आप एक गलत शिक्षा दे रहा है, झूठी शिक्षा है, पाषंडता है, और उनका भी आत्मा को हमें बचाना है। और दूसरा, सीधा साधा जो उतना ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को ज्ञानी बनाना हमारा उद्देश्य है। इसलिए आज से ये हम लोग क्लास शुरू कर रहा है। पहला सवाल, कैथोलिक कलीसिया को सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया है। रोमन कैथोलिक चर्च को रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा स्थापित किया गया है। ऐसा अनेकों आपको YouTube चैनल के अंदर क्लासेस मिलेगा, उसको प्रूफ करता हुआ, उसको सिखाता हुआ, ऐसे लोगों का झुंड लगा हुआ है। मैंने इससे पूर्व में भी, जैसे अष्टांग टीवी वाला, उस श्रीमान जी के YouTube के अंदर भी मिलेगा, किसी ने डाल करके दिया, मैंने उसका क्लास भी ले लिया था। उसी का कैथोलिक चर्च के विरोध में करने वाले अनेकों क्लास उसके पास है, वो लेता है, क्योंकि वो बेचारा कुछ नहीं मालूम है बाइबल के बारे में, ना इतिहास के विषय में, ना कुछ स्टडी किया है। मैंने स्वयं सवाल किया है, यदि इसमें कुछ शिक्षा आपने प्राप्त किया है, यदि आपके पास बाइबल की कोई शिक्षा मिला है या कुछ थियोलॉजी, किसी चीज़ का भी आपको कुछ शिक्षा मिला है तो थोड़ा बता दीजिए। कोई शिक्षा नहीं है, और किसी ने टिप्पणी लगा वो थोड़ा मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए छोड़ दीजिए ब्रदर इसको। तो ऐसे अनेकों लोगों का ये जो क्लास आपको मिलेगा, रोमन चर्च को सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने स्थापित किया है।
आज हम उसका थोड़ा परख कर देखें, इतिहास में थोड़ा जाकर देखें या बाइबल को थोड़ा ढूंढ कर देखें, ये शिक्षा कितना सही है या झूठ है। सबसे पहले हम लोगों को बाइबल के अंदर ढूंढना चाहिए। पूरे बाइबल के अंदर कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा कोई चर्च स्थापित किया है करके नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता, क्योंकि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन एडी 306 से लेकर के एडी 337 तक, 306 से लेकर के 337 तक रोमन सम्राट था। तो उस समय का कोई भी बात हमारे बाइबल में नहीं मिलेगा। इसलिए कॉन्स्टेंटाइन सम्राट बनकर के रहते वक्त उन्होंने कोई कलीसिया की स्थापना किया, ये बाइबल के आधार पर नहीं हो सकता, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर बाइबल में नहीं हो सकता, कोई इतिहासकार का लिखा हुआ होना चाहिए, या हमारा चर्च फादर्स कौन होता है? जो आदिम कलीसिया में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेंचुरी में, अर्थात बाइबल की रचना काल के पूर्व के जो टीचिंग्स कराने वाले जो हेड है, उनको हम लोग चर्च फादर्स कहते हैं। किसको? जनरली हमारा जो बाइबल जब से शुरू हुआ उससे पहले जो कलीसिया को जो टीचिंग कराते थे, जो आदेश दिया, उनके द्वारा जो लिखा हुआ किताब है, ये ना ऐसे ऐसे जो चर्च को लीड कर करके, शिक्षा दे करके जो आगे बढ़ा रहे थे, ऐसे जो फादर्स है उनको हम लोग चर्च फादर्स कहते हैं। अभी उनका अनेकों किताबें मिलेगा, या इतिहासकार, दुनिया के इतिहासकार, वर्ल्ड का हिस्टोरियंस, उनके लिखा हुआ इतिहास। ना किसी भी इतिहासकार ने, मैं फिर से बोला हूं, कोई भी हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री लिखते हैं, जो एक्चुअल हिस्टोरियन है, ये नहीं लिखा है सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने उनके जीवन काल में किसी चर्च को स्थापित किया। कोई भी हिस्टोरियंस, इतिहासकार ने कहीं नहीं लिखा है, इतिहास में है ही नहीं। मैंने इस बात को थोड़ा गूगल सर्च भी कर करके देखा, कहीं हो सकता है मेरी अज्ञानता हो। मैंने गूगल सर्च भी कर करके काफी ढूंढा, मुझे ऐसा एक रिप्लाई नहीं मिला। ये रिप्लाई मिला है कॉन्स्टेंटाइन सम्राट ने अपने जीवन काल में कोई भी चर्च का स्थापना नहीं किया, ये इतिहासकार का। दूसरा मैंने बोला है हमारा चर्च फादर्स, अनेकों चर्च फादर्स हैं, उनमें से एक दो अगर चर्च फादर्स को अगर हम उठा करके देखें, किसी भी चर्च फादर्स का राइटिंग्स में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा स्थापित कलीसिया के विषय में नहीं लिखा है। सबसे पहली बात यह है, किसी भी चर्च फादर्स ने नहीं लिखा है। लेकिन इतिहास में कुछ बातें कॉन्स्टेंटाइन के विषय में लिखा हुआ जरूर है। चर्च, आदिम कलीसिया और कॉन्स्टेंटाइन के साथ अनेकों संबंध है, रिश्ता है, और गोल्डन लिपियों में उनका नाम चर्च के इतिहास में लिखा हुआ है। उन बातों को चर्च फादर्स भी लिखा है, उन बातों को हिस्टोरियंस भी लिखा हुआ है। कौन सी बातों को? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का चर्च के साथ, क्रिस्तियों के साथ कुछ रिश्ता है। उन रिश्तों को, उन बातों को, उन घटनाओं को चर्च के इतिहास में गोल्डन लिपियों में लिखा हुआ है। अभी वो कौन सी बातें हैं, ये आपको जानने की जरूरत है। सबसे पहली बात मैंने जैसे कहा 306 से, एडी 306 से
सम्राट कॉन्स्टेंटाइन रोमन साम्राज्य का अधिकारी बना, सम्राट बना। उस समय पर का अगर देखें तो करीब 200-250 साल से एडी 65 में सबसे पहले क्रिस्तियों के विरुद्ध उत्पीड़न शुरू हुआ। क्रिस्तियों को पकड़ करके मार डालना, क्रिस्तियों को आग के अंदर डाल करके जलाना, उबलती तेल के अंदर डालना, जंगली जानवरों का भोजन बनाना, इस प्रकार अनेकों कुकर्म जो कलीसिया को मिटाने का कार्य रोमन सम्राटों के द्वारा किया गया। हमें मालूम है नीरो, सम्राट नीरो ने, वो एक प्रकार का पागल था, उन्होंने एक कार्य शुरू किया था। वहां से अनेकों सम्राटों के द्वारा कलीसिया के ऊपर उत्पीड़न किया। अगर क्रिस्तीय है उनको पकड़ करके मार डालना था। इस प्रकार अत्याचार हमें मालूम है आदिम जो काल में अनेकों लोग इस प्रकार शहीद हुआ। हमारे 12 चेलों में अनेकों लोग ऐसे रोमन सम्राटों के द्वारा प्रदान करके मार डाला, शहीद हुआ है। पेत्रुस और पौलुस उसके लिए उदाहरण है। रोम में ही उनका शहादत हुआ। तो इस प्रकार का अवस्था में 306 में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन सम्राट बना और कुछ वर्षों के बाद, मेरे विचार में 312 का समय होगा, उस समय पर कोई पड़ोसी देश रोमा साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा था। कहा जाता है रोमा सम्राट ये कॉन्स्टेंटाइन उस समय पर अपने महल के छत पर उस सेना के विषय में डरते हुए, क्योंकि वो भयभीत हुआ, उस सेना रोमन साम्राज्य इस हमारे उस देश के ऊपर आक्रमण कर उसको कब्जा करेगा और ये सब कैद हो सकता है, इनका भी मृत्यु हो सकता है। इसमें भयभीत होकर के छत पर ऐसा वॉकिंग कर रहा था। उस समय पर उनको आकाश में एक चिन्ह दिखाई दिया। इतिहास में और हमारे चर्च फादर्स के द्वारा इसका वर्णन किया हुआ है। वो चिन्ह ये था, एक क्रूस का चिन्ह, और वहां पर लिखा हुआ था इस चिन्ह के द्वारा विजय। उसी समय पर कहा जाता है रोमन सम्राट ने आदेश दिया ईसाई धर्म का, ईसाइयों का चिन्ह जो क्रूस है उसको उनके फौज का चिन्ह के रूप में फौज के आगे आगे पकड़ो और उनके जो फ्लैग है उसमें चिन्ह अंकित करने के लिए ऐसा कहीं पढ़ने के लिए मिलेगा। और उस चिन्ह के द्वारा सचमुच में इनको विजय मिला। इसलिए सन 313 में मिलान डिक्लेरेशन कहते हैं, उन्होंने क्रिस्तीय धर्म को भी, क्रिस्तियों को भी प्रार्थना करने का आजादी दिया, रिलीजियस फ्रीडम। इसको 313 का एडिक्ट ऑफ मिलान कहते हैं, एडिक्ट ऑफ मिलान कहते हैं। ये सुवर्ण अक्षरों में लिखा हुआ इतिहास है। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा इस प्रकार क्रिस्तियों के ऊपर जो आक्रमण चल रहा था, उनको प्रार्थना करने का आजादी नहीं था, उनको बाइबल रखने का, बाइबल पढ़ने का या बाइबल का वचन सुनाने का अधिकार नहीं था, फ्रीडम नहीं था। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा यह आजादी दिया गया। यह
सन 313 एडिक्ट ऑफ मिलान कहते हैं। रिलीजियस फ्रीडम ऑफ वर्शिप उन्होंने घोषित किया इसके द्वारा। तब से चर्चेस बनाना हो, और उससे पहले भी होता था, अंडरग्राउंड में प्रार्थनाएं चलता था, लोग मरने के लिए तैयार हो जाता था। लेकिन इनके द्वारा, कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा ये आजादी देने के कारण क्रिस्तीय लोग भी अन्य धर्म के लोगों के समान प्रार्थना करना शुरू किया, फीस्ट मनाना शुरू किया। विशेष रूप से क्रूस का रास्ता करना हो या ईसा मसीह का दुख भोग को और उनके मृत्यु को याद करते हुए जो 40 काल का जो भी प्रार्थनाएं और मिस्सा बलिदान, बलि अर्पित, यूकरिस्तीय बलि रोज अर्पित करना हो, यह सब करना शुरू किया इनके द्वारा। इतना ही नहीं, इन्होंने अनेकों चर्चेस बना करके दिया। ये भी हम लोगों को पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। इनके द्वारा बनाया हुआ अनेकों चर्चेस, विशेष रूप से यदि हम होली लैंड जाएंगे, वहां पर ईसा मसीह से जुड़े हुए अनेकों स्थान हैं। उनमें कई स्थान, कई जगहों पर इनके द्वारा, इनके माँ जो संत हेलेन जो कहते हैं, उनके द्वारा बनाए हुए अनेकों चर्चेस हैं। ईसा मसीह कौन सी क्रूस पर टांग करके मरा, तो क्रूस ढूंढने वाले और जो क्रूस रास्ता का भक्ति जो आज कर रहा है, ये कॉन्स्टेंटाइन की माँ संत हेलेन के द्वारा शुरू किया है। उन्होंने कोशिश किया है, उनके मृत्यु तक वे होली लैंड में रह करके अनेकों जगह, अनेकों ऐसे स्पॉट ईसा मसीह से जुड़े हुए जगह को ढूंढ निकाला और वहां चर्चेस बनाने का कार्य उन्होंने किया। तो बहुत ही अच्छा कार्य किया। अब प्रोटेस्टेंट लोग कॉन्स्टेंटाइन का और कैथोलिक की चर्च के विरुद्ध में होने के पीछे के एक और कारण मैं बता कर देता हूं। वो है, उनके समय पर एक आर्यनिज्म बोल करके एक हेरेसी, पाषंडता शुरू हुआ था। एक पाषंडता है, आर्यनिज्म बोलते हैं। कैथोलिक की पुरोहित ही था आर्यूस, उनके द्वारा गलत शिक्षा करना जो शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया। चर्च ने मना किया, लेकिन वो गुटू अलग होकर के वो वही सिखाना शुरू किया। उस समय पर इसी कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, एक काउंसिल बुलाया। ये इतिहास में लिखा हुआ है। आप पूछोगे, अगर बिशप था, संत पापा था, तो उनके द्वारा बुलाना चाहिए, ये कॉन्स्टेंटाइन सम्राट के द्वारा क्यों बुलाया है? ये भी हम लोग देख सकते हैं। यदि पुराना इतिहास को पढ़ करके देखें, उस समय पर के राजाओं का, विशेषकर इन रोमन सम्राटों का कुछ हाथ चर्च के ऊपर रहता था, अधिकार रहता था। उनके द्वारा अच्छे अच्छे कार्य कर करके दे रहा है, ये अलग बात है। लेकिन उनका कुछ, क्योंकि वो सम्राट है, इस प्रकार का कुछ अधिकार भी रखता था। जब आर्यनिज्म हेरेसी जो पाषंडता फैलने लगा, चर्च स्वयं इसके विरोध कर रहा था। उस समय पर सम्राट आगे बढ़ करके आते हैं, एक काउंसिल बुलाने का, और संत पापा का अनुमति है, संत पापा भी हैं, और वहां पर काउंसिल बिठाते हैं। कब? 325 के समय पर, 325 के समय पर, एडी 325 निसिया काउंसिल जो बुलाया गया, ये आयरिनिज्म जो हेरेसी के विरुद्ध में, उसके लिए ये सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने मदद किया था। और अनेकों चीजें हम लोगों को मिलेगा। रोम में संत पापा के लिए अपना ही एक राजमहल देना हो, और
एक है टियारा बोलते हैं, जो सम्राट लोग अपना जो मुकुट जो पहनना, वो संत पापा के लिए दिया है, क्योंकि आदर सम्मान मान सम्मान सारे संसार का जो क्रिस्तियों का मुखिया है बोल करके उनका आदर सम्मान करता। ऐसे अनेकों इतिहास के अंदर हमें मिलेगा, कई एक नहीं है, अनेकों सम्राट लोगों ने इस प्रकार कलीसिया का मदद भी किया है, अनेकों ने कलीसिया के खिलाफ भी जाकर के कार्य किया है। अभी हम लोग कॉन्स्टेंटाइन में रहते हैं। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा हमें मालूम होना चाहिए, कुस्तान्तोनोपल कॉन्स्टेंटाइन जो के द्वारा बनाने वाला एक नगर है कुस्तान्तोनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल अंग्रेजी में कहते हैं। वो इनके ही नाम से बनाया हुआ एक शहर है, वो रोमा नगरी नहीं है, रोमा नगरी से हट करके। जब ये नगरी बना था कुस्तान्तोनोपल, ये रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन चाहता था जो क्रिश्चियनिटी का सेंटर जहां रोम है वहां से उसको हटा करके कुस्तान्तोनोपल में, कॉन्स्टेंटिनोपल में कर दें। ये संत पापा से भी आग्रह किया, ये भी आपको इतिहास में पढ़ने के लिए मिलेगा। उनका आग्रह था रोम का जो सेंटर है वो कॉन्स्टेंटिनोपल बन जाए, क्योंकि राजा सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का आग्रह था। लेकिन तब बिशप लोगों ने यही स्टडी कर करके निर्णय किया, नहीं, यहां संत पेत्रुस का, पौलुस का, अन्य अनेकों लोगों का शहादत हुआ है, यहां रक्त बहा है, और संत पेत्रुस, पौलुस और अनेकों का जो डेड बॉडी है उसको दफनाने वाला जगह है रोमा नगरी। इसीलिए क्रिश्चियनिटी का जो सेंटर है यहीं पर रहेगा, शिफ्ट भी नहीं किया। यदि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा कोई कलीसिया को स्थापित किया होते तो उसका सेंटर कॉन्स्टेंटिनोपल होना चाहिए था, ना कि रोमन। वो कॉन्स्टेंटिनोपल चर्च बोलना चाहिए था, ना कि रोमन चर्च। मेरे विचार में आप लोग इस बात को समझ रहा है। अब ये अगला पॉइंट में जाते हैं। यहां तक तो हम लोगों ने देखा कॉन्स्टेंटिनोपल में कोई चर्च ये सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने नहीं बनाया, ना रोम में। उन्होंने उनके द्वारा यदि एक काउंसिल को बुलाया है, इसका मतलब है बिशप लोग, पुरोहित लोग उनके पहले से है, एक कलीसिया पहले से है। यदि 313 में एडिक्ट ऑफ मिलान के द्वारा कलीसिया को आजादी दिया है, इसका मतलब कॉन्स्टेंटाइन के समय पर, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय पर एक क्रिस्तीय कलीसिया था, उसी को तो आजादी दिया, फ्रीडम दिया। मेरे पॉइंट आप मेरे विचार में समझ रहा है। कॉन्स्टेंटाइन जब सम्राट बना, उससे पूर्व में एक कलीसिया वहां था, इसलिए उन्होंने उस कलीसिया को आजादी दिया, इसलिए उस कलीसिया के लिए उन्होंने चर्चेस बना करके दिया, इसलिए वहां का अधिकारी जो पोप को अपना महल दिया रहने के लिए। ऐसा अनेकों कार्य इसलिए किया क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन के पूर्व में ही एक चर्च रहता था और वहां पर कुछ सेटअप भी था। उस सेटअप के कारण उन्होंने 325 में निसिया काउंसिल बुलाया। ये सब प्रूफ है। अब ये कौन सा चर्च है, इसको हम लोगों को फिर से बाइबल में जाना है देखने के लिए। इसका मतलब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के पूर्व में एक चर्च था,
ईसाई धर्म का एक कलीसिया था, वो कलीसिया कौन सा है, उसको देखने के लिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 16 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर पेत्रुस रूपी चट्टान पर ईसा मसीह एक कलीसिया बनाने के विषय में प्रभु कहते हैं। और प्रभु कहते हैं स्वर्ग राज्य की कुंजी अर्थात अधिकार मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, तो जो कुछ इस पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में भी वो बांधेगा, जो कुछ तुम यहां पर नियम बनाएगा वो नियम वहां का नियम बने रहेगा। इसके बाद हम लोग योहन के सुसमाचार अध्याय 21 जॉन चैप्टर 21 वर्स 15, 16, 17 ऐसा 3 वचनों में 3 बार पेत्रुस से ये आग्रह करते हैं, मेरे भेड़ों को चराओ, मेरे मेमनों को चराओ, ये बोल करके अपने कलीसिया, अपने भेड़ों को पेत्रुस को देता हुआ। अभी पेत्रुस उस कलीसिया का मुखिया है। हम लोग बाइबल के अंदर प्रेरित चरित्र के अंदर और संत पौलुस के पत्रों पर हम पढ़ सकते हैं। उसी कलीसिया को पेत्रुस स्वयं 2 पत्रों के द्वारा सिखाया, लेटर लिखा था। वो पत्र भी बाइबल का भाग है और संत पौलुस स्वयं उसका साक्षी देता है कि पेत्रुस कलीसिया का मुखिया है। स्वयं पौलुस उसका साक्ष्य देता है। उस कलीसिया, जो कलीसिया का ईसा मसीह ने एस्टैब्लिश किया है, निर्माण किया है, स्थापित किया है, उस कलीसिया का मुखिया पेत्रुस है। अभी कलीसिया में कुछ परंपरा है, ट्रेडिशन है और चर्च फादर्स का कुछ राइटिंग है। मैंने बोल करके दिया ये चर्च फादर्स किसको कहते हैं, इसलिए मैं सबसे पहला एक चर्च फादर का राइटिंग में आना चाहूंगा। वो प्रूफ है, लिखित तो प्रूफ है। वो है इग्नाशियस ऑफ एंटियोक। एंटियोक के इग्नाशियस, वो जो एंटियोक का बिशप था, एंटियोक का पहला बिशप, उनका नाम है इग्नेशियस। उनका जन्म एडी 35 में और उनका मृत्यु एडी 108 में हुआ है। इसका मतलब प्रेरितों के समय का एक व्यक्ति है इग्नेशियस ऑफ एंटियोक। उनके द्वारा लिखा हुआ अनेकों किताब मिलेगा, अनेकों दस्तावेज है। उसमें हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है इग्नेशियस ऑफ एंटियोक, एंटियोक का बिशप होकर के रहते हुए उन्होंने जो लिखा हुआ बात में ऐसा लिखा हुआ है, कलीसिया ऐसा बढ़ रहा था, हर नगर में, सिटी में, मेन जो सिटी है, नगर है, वहां पर मुख्यतः एक अध्यक्ष को नियुक्त करता था। अध्यक्ष आज हम लोग जिसे बिशप कहते हैं। इसके बाद उनके अधीन में अनेकों प्रेस्बिटरीज अर्थात प्रीस्ट, पुरोहित लोग रहते थे और सेवा कार्य में डीकन्स मदद करता था। इस प्रकार 3 टायर हायरार्की के विषय में बिशप ऑफ एंटियोक के इग्नेशियस लिखा है। देखो, वो पहली सदी का प्रेरितों के समय का एक बिशप है, एंटियोक का पहला बिशप है, उनके द्वारा ये लेख है। दूसरे एक और उदाहरण अगला 2nd सदी से ले लेते हैं। वहां पर एक आइरेनियस ऑफ लियोन, ये भी एक फेमस संत है। वो उनका जन्म 130 में, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं प्रेरितों के समय के बाद का है। 130 से 202 तक का समय है आइरेनियस का। उनके द्वारा एक किताब लिखा हुआ है, हम लोगों को पढ़ने के लिए भी मिलेगा, एगेंस्ट हेरेसीज बोल करके, पाषंडताओं के विरुद्ध में
उन्होंने जो कुछ लिखा हुआ है। हमें मालूम होना चाहिए इग्नेशियस ऑफ अंतियोक हो या इरेनियस हो, इनके द्वारा लिखे हुए प्रार्थनाएं, गीत, हमारे इवन मिस्सा बलिदान में भी हम लोग प्रार्थना करने वाला अनेकों प्रार्थनाएं आज भी जीवित प्रार्थनाएं करने वाला है। तो इन्होंने एगेंस्ट हेरेसीज के अंदर जो अपोस्टल सक्सेशन के विषय में, अर्थात पेत्रुस पहले था, इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया है, इसके बाद कौन आया है, इस प्रकार हमारे चर्च के अंदर एक अपोस्टोलिक सक्सेशन होता था, एक के बाद दूसरे को ऐसा ऐसा कर करके एक मुख्य व्यक्ति कलीसिया में रहने के विषय में। ये क्यों होना चाहिए? यदि हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 1 के अंदर जो 12 शिष्य लोगों का वो समुदाय को देख लीजिए, उनमें से एक शिष्य ईसा मसीह को पकड़ाने वाला यूदस करयोती, उनका क्या हुआ? उन्होंने खुदकुशी किया, उनका मृत्यु हुआ। जब शिष्य लोग एक स्थान पर प्रार्थना करते हुए बैठे हुए थे, पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा पेत्रुस उठ खड़े होकर के कहते हैं, ये ईश्वर की इच्छा है, बारहों का संख्या हो, ये संख्या हमेशा बनाए रखना, 12 का ये संख्या। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ वचन के अनुसार उस व्यक्ति के जगह पर दूसरे व्यक्ति को चुनना चाहिए। इसलिए वहां पर हम लोग देखते हैं मत्तियुस को 12 में एक के रूप में चुन करके लाया। यदि वहां पर ऐसा नियम था, ईसा मसीह ने कलीसिया का मुखिया के रूप में पेत्रुस को नियुक्त किया। पेत्रुस के शहादत के बाद ऑटोमेटिकली कलीसिया के द्वारा दूसरे व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को, चौथा व्यक्ति को, इस प्रकार हमारे कलीसिया में एक 3 टायर हायरार्की चला, प्लस इस प्रकार का अपोस्टोलिक सक्सेशन चलता रहा, मुखिया एक के बाद एक। इस प्रकार हमें मालूम है आज का जो संत पापा है फ्रांसिस, वो 266वां पोप है। पेत्रुस पहला था, वहां से अभी का जो पोप है 266वां 266 पोप है। अभी यहां तक जो पोप बनने का पूरा इतिहास, हाँ कई घटनाएं, राजाओं के द्वारा किसी को पोप बना रहा है, किसी को पसंद नहीं है इसलिए उसको निकालने के लिए एक ही समय पर 2 पोप का, और पोप को अपना जान बचा करके कहीं भागना पड़ा, कहीं पोप का हत्या करने का, ऐसा अनेकों इंसिडेंट चर्च के इतिहास में हुआ। और जैसे आजकल जिस प्रकार का पोप का इलेक्शन कर रहा है, उसी प्रकार नियम बनते बनते अनेकों वर्ष बीता है। इसलिए हम लोग ये भी नहीं सोचना अभी जो पोप का इलेक्शन हो रहा है ऐसे ही पहले हो रहा था, नहीं है। कुछ भी हो, हमारा कलीसिया में एक व्यक्ति को पोप के रूप में, हेड के रूप में बनाए रखता था। इसको हम लोग अपोस्टोलिक सक्सेशन बोलते हैं। इसके विषय में संत आइरेनियस ऑफ लियोन जो है लिखा हुआ है, और उन्होंने अनेकों जो किताबें लिखा हुआ है, उसके अंदर रोमन चर्च के विषय में भी लिखा हुआ है। रोमन चर्च संत पेत्रुस पौलुस के द्वारा स्थापित है, यह लिखा हुआ है। वहां पर यह नहीं लिखा है कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा। आजकल के पेंटेकोस्टल कलीसिया जो शिक्षा दे रहा है, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में जो खिलने वाला, ये आज ये सिखा रहा है नहीं कॉन्स्टेंटाइन है। हमारे पास इतिहास है, हमारे पास पहली सदी का और दूसरी सदी का जो लिखित प्रमाण है कि रोमन कलीसिया पेत्रुस पौलुस के द्वारा ही स्थापित किया है। इस प्रमाण को सीखना चाहिए। मेरे विचार में अब तक हमने ये जो झूठी शिक्षा दे रहा है उसका खंडन कर रहा है, और बाइबल के अनुसार, इतिहास के अनुसार, चर्च फादर्स के अनुसार ऐसा नहीं हुआ है।
लेकिन कॉन्स्टेंटाइन का हमारे चर्च के साथ कैसा रिलेशन था वो सुनहरे शब्दों में लिखा हुआ है, हमारे इतिहास में भी लिखा हुआ है और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इसको आप पढ़ सकता है। उस सम्राट का जो कार्यकलाप के विषय में, और साथ ही साथ अनेकों ऐसा चर्च फादर्स का लिखित प्रूफ है कि कैथोलिक चर्च जो रोमन चर्च है वो ईसा मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया है। अभी आखिरी एक प्रूफ, यदि अपॉस्टोलिक सक्सेशन का ये मामला अगर हमें देखना है, आज भी हमें मिलेगा कौन सा संत पापा कौन सा वर्ष में था। उदाहरण के लिए अभी कॉन्स्टेंटाइन के समय पर कौन था, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। क्या कॉन्स्टेंटाइन ने अपना कलीसिया को स्थापित किया है या कॉन्स्टेंटाइन के समय पर जो कलीसिया का मुखिया जो संत पापा कौन था, इसका भी हमारे पास प्रूफ है। सबसे पहले कॉन्स्टेंटाइन के समय पर 32वां पोप शुरू हुआ। पोप मेल्किदेस, उनका काल समय था 311 से 314 तक का समय, 311 से 314 तक का। इसके बाद जैसे निसिया काउंसिल वगैरह हुआ और कलीसिया को जो आज़ादी मिलने के बाद जो बच्चा है, हम बोल सकते हैं ऐसा अवस्था, उस अवस्था में कलीसिया को ऊपर उठाने वाला संत पापा 33वां संत पापा के रूप में पोप सिल्वेस्टर फर्स्ट, पोप सिल्वेस्टर, वो 314 से लेकर के 335 तक पोप रहा। इसका मतलब है निसिया काउंसिल इनके समय पर ही हुआ था। उनके मृत्यु के बाद 34वां 34th पोप के रूप में पोप मार्कुस केवल कुछ महीनों तक वो पोप बना रहा। इसके बाद उनका मृत्यु होता है और 35वां पोप जूलियस फर्स्ट पोप बनते हैं। उनका शासनकाल है 337 से लेकर के 337 से लेकर के 352 तक, और उस पीरियड में कॉन्स्टेंटाइन का मृत्यु भी होते हैं। इसका मतलब कॉन्स्टेंटाइन के समय पर कैथोलिक चर्च था, यही रोमन कैथोलिक चर्च था जिसका अधिकारी पोप था। और आज हम लोग देखते हैं संत पेत्रुस से लेकर के उनका वो जो सक्सेशन आकर के 266वां संत फ्रांसिस, पोप फ्रांसिस जो है पोप बन करके हैं। अभी एक और बात बोल करके खत्म कर देता हूं। ये जो पोप बोल रहा है, ये इसमें भी ऑब्जेक्शन है। मैं कई क्लास में इसके विषय में भी बताया, लेकिन अभी थोड़ा सा बोल करके देता हूं। ये जो पोप शब्द का मतलब पापा पापा कह करके पहले पुकारते थे, पापा पापा। वो जो हेड जो प्रीस्ट है ना, उनके लिए ये जो पापा शब्द, पापा माने फादर, उसी शब्द से वहां का लोकल भाषा में बुला रहा था पापा पापा करके। वो आदिम कलीसिया से इस अध्यक्ष को बुलाने का उनका टाइटल वही था, अध्यक्ष था, बिशप स्थान, लेकिन उसको बिशप करके अध्यक्ष कर करके नहीं बुलाता, पापा कह करके बुलाने का तरीका था। और हम लोग देख सकते हैं 384 से लेकर के 399 तक जो पोप था सिरसियुस, उनके समय पर उन्होंने आधिकारिक रूप से अपना टाइटल के रूप में ही पोप शब्द लिखता हुआ इतिहास के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलता है। इसका मतलब कोई नई बात नहीं है, पोप शब्द बाद में बना हुआ नहीं। लेकिन ऑफिशियली कब हुआ है हमें मालूम है। जो ग्रेट सीजम, जो डिवीजन चर्च के अंदर हुआ था, वो है 1053 में,
ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो डिविजन हुआ था, उस समय पर जो रोमन कलीसिया का जो हेड है ग्रेगरी 7 बिशप ऑफ रोम का टाइटल पोप रहेगा करके निर्णय किया। ईस्ट वाले भी वेस्ट वाले भी वही टाइटल रखा। आज भी हमें मालूम होना चाहिए जो ऑर्थोडॉक्स जो चर्च से है उनका जो हेड है वो टाइटल ये पोप रखते हैं। तो चर्च का लेकिन एक निर्णय 1073 के अंदर 1073 में जो पोप ग्रेगरी 7 ने ये ऑफिशियली ये टाइटल पोप का जो टाइटल है रोमन बिशप को, रोम का जो हेड रहेगा उनका टाइटल रहे करके जो आधिकारिक रूप से रखा। इसके बाद वही टाइटल कर करके आ रहा है। तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोगों ने सुना सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा कोई भी कलीसिया का निर्माण नहीं किया है। उन्होंने कोई भी कलीसिया स्थापित नहीं किया। और दूसरी बात, उनके समय पर एक कलीसिया था लेकिन वो पीड़ित कलीसिया था। उस पीड़ाओं से उस कलीसिया को फ्रीडम देने वाला व्यक्ति था, आजादी दिया। एडिक्ट ऑफ मिलान के द्वारा आजादी दिया। दूसरी बात है, उनके द्वारा ये आजादी देने के बाद उन्होंने अनेकों चर्चेस बनाया, कई जो चर्च को बढ़ावा देने वाला कार्य किया। और उनके माँ के द्वारा हमारे आज होली लैंड, हम लोगों के पास थोड़ा बहुत जगह जगह ये इंसिडेंट हुआ, ईसा मसीह के साथ ऐसा होने वाला, ये करने वाला जगह ये है, अगर वो मार्किंग होकर के मिला है वो उनके द्वारा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा कार्य कलीसिया के लिए करने वाला एक व्यक्ति मात्र था कॉन्स्टेंटाइन, ना कि रोमन कलीसिया का स्थापना करने वाला। आइए हम अपने आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दें हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया के सभी अधिकारियों के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद दे हमारे संत पापा के लिए, सभी पुरोहितों, धर्मगुरुओं, सुसमाचार प्रचारकों के लिए। कलीसिया के द्वारा हमें आज भी जितनी भी शिक्षाएं मिल रहा है, स्वर्ग की ओर मार्ग प्रभु को जो मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। और एक निर्णय कीजिए, जो हमारा चर्च जो सिखाएगा उसी को हम सीखेंगे। जो पाषंडी लोग जो सिखाते हैं उसके पीछे ना जाने का, उसका तिरस्कार करने का, ऐसे शैतान के चेले लोगों को हमारे बीच से अलग करने का, सत्य शिक्षा को अन्य लोगों को भी देने का निर्णय कीजिए। और एक निर्णय कीजिए, इस क्लास यदि आपको सीखने के लिए कुछ मिला, अन्य लोगों को भी अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को पहुंचाएं। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।